अब अगर घोड़े को हम चश्मा पहना दे तो उससे क्या होगा? घोड़े का आंख थोड़ी खराब है, नहीं नहीं, आंख खराब नहीं है, लेकिन अगर हरे कलर का चश्मा पहना दे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृतं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। जब मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। भगवान ने बताया कि जीव करता नहीं है, आत्मा करता नहीं है। ये 14वें श्लोक में। 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, मैं आपके पाप पुण्य में नहीं भागीदारी हूँ। भगवान अपाप अवृत्तम है, न उनको पाप न उनको पुण्य, वो इन सबसे परे है। हम भी अज्ञानता में फंस गए। तो 16वें में बताते हैं भगवान श्लोक में कि ज्ञान प्राप्त करो ना, प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करो। हमने चर्चा किया कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या होता है प्रामाणिक ज्ञान। आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो पता तो होना चाहिए सोना क्या होता है। नहीं तो आप जाएंगे मोची के पास सोना खरीदने के लिए, मोची भैया सोना दो, वो तो बोलेगा मेरे पास सोना तो है लेकिन ब्लैक गोल्ड है। ब्लैक गोल्ड ये क्या होता है? गोल्ड तो गोल्डन होता है, ये ब्लैक कैसे हो गया, काला कैसे हो गया सोना? बोले छुपा के रखना पड़ता है, चोरी ना हो जाए। अच्छा, आधे रेट में दूंगा, फिर आपको वो छोटे छोटे कीले दे देगा काले, बोले सब सोना है, इसको मैंने काला कलर करा के रखा है, आप लेके आ जाओगे, ठगा जाओगे। तो ऐसे ठग बहुत बैठे हैं संसार में, बचना चाहिए। इसीलिए प्रामाणिक गुरु, बार बार ये शब्द बोला गया है शास्त्रों में, प्रामाणिक गुरु, नहीं तो ठगे जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जब शुद्ध ज्ञान मिलेगा, जब शुद्ध दवाई मिलेगी, तब क्या होगा? तब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा श्रद्धा, हमारी शरणागति सब भगवान पे केंद्रित और सब सही रास्ते पे। उससे क्या होगा? उससे हम मोक्ष के पथ पे अग्रसर हो जाएंगे, आगे बढ़े। कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। कृष्ण कहते हैं मत्त परतरम नान्यत्, मेरे ऊपर कुछ है ही नहीं, मैं ही परम सत्य हूं। गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो, मुझसे ही सब कुछ निकला है। तो भगवान परम सत्य है। भगवान कृष्ण जो है वे स्वयं भगवान है। ये ज्ञान प्राप्त करना है, तब तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, फिर अपने बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, फिर संबंध स्थापित होगा, पता पड़ेगा संबंध क्या है, तब तो शरण लेंगे। हमको पता पड़ेगा। इसी अध्याय में भगवान बताएंगे भोक्ता रामे के तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान विभु है, विशाल है, अनंत है, हीरो है, असली हीरो है, नायक, और वह हमारे मित्र है। ये हम नहीं कह रहे, भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं तुम सबका मित्र हूं। ये जब जान जाएंगे तो क्यों भगवान की शरण नहीं लेंगे? क्योंकि वहीं शांति मिलेगी, वहीं आनंद मिलेगा, वहीं पूर्ण ज्ञान मिलेगा। और पूर्ण ज्ञान से क्या होगा? हमारे हृदय में जितने कल्मश हैं, जितने अनर्थ हैं, वो हट जाएंगे। अभी देखिए, हम न चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। सबके साथ होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा हृदय में है और हृदय में पूरा घिरा हुआ है कल्मश और अनर्थ। अनर्थ मतलब, अर्थ मतलब आप समझते, अर्थ मतलब ऐसे तो अर्थशास्त्र पैसा, अर्थ मतलब जिसकी कोई वैल्यू हो, अनर्थ मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो। एक कांच का गिलास है, बढ़िया सुंदर सा गिलास है, होगा 100 200 300, जितना अच्छा उसका कट है उसका रेट उतना बढ़ेगा। मान लीजिए 500 रुपए का गिलास है, वो गिलास आपके हाथ से टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, अब उसकी कोई वैल्यू है? अब वो अनर्थ हो गया। बोलते हैं ना, हे राम ये क्या अनर्थ हो गया? हाँ, यही वो अनर्थ है, उसका वैल्यू खत्म हो गया। अच्छा, वैल्यू खत्म हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, लेकिन वो अनर्थ होने के बाद वो दुख देता है हमको। टूटे हुए जैसे गिलास गिर गया तो हम क्या बोलते हैं? सब लोग दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, झाड़ू से लगाएंगे इसको। देखो कहीं कांच इधर उधर कोने में लग ना जाए, किसी के पैर में न लग जाए, किसी के हाथ में न लग जाए, और कोई बच्चा बकैया चलता आ रहा है, हाँ बच्चे को दूर करो, कांच चुभ जाएगा। तो अनर्थ क्या होता है? हमको भी तकलीफ देता है, हमारे साथ जितने लोग हैं उनको भी तकलीफ दे रहा है। तो आपका अनर्थ आपको तकलीफ दे रहा है, दूसरे को तकलीफ दे रहा है, दूसरे का अनर्थ उसको भी तकलीफ दे रहा है, आपको भी तकलीफ दे रहा है। तो सोचिए संसार में कितने लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं हम लोग।
कितने अनर्थ हमारे ऊपर आ रहे हैं, कितना दुख और तकलीफ मिल रहा है। एक व्यक्ति अकेला है तो अपने अनर्थों से डील करेगा, फिर 2 लोग रहेंगे तो इसका डबल हो गया अनर्थ, फिर 4 लोग रहेंगे तो और बढ़ गया, 8 लोग रहेंगे और बढ़ गया, तब बढ़ता जाएगा। तो हमारे हृदय में क्या है? अनर्थ है। इसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन दुख जरूर देगा। क्या है ये अनर्थ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर मतलब ईर्ष्या। अब हृदय में बैठा हुआ है भोग की इच्छा, तो मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लालच, भोग, ये सब में हम पड़ जाएंगे। और जब भोग नहीं मिलेगा तो क्रोध जागृत होगा, ईर्ष्या है हृदय में, अहंकार है हृदय में। तो इसके चलते क्या होगा? इसके चलते आत्मा जो है, मैं या आप, इन अनर्थों के बीच में घुट रहे हैं। और जो भी हमारी डीलिंग्स भी होती है दूसरों के साथ, वो सब गलत होती है, क्योंकि इससे फिल्टर होके आ रहा है। दूध वाले से आपने दूध दिया, गाय का डेयरी से, अच्छा गाय, देसी गाय है, बढ़िया शुद्ध बिना मिलावट वाला दूध लेके आए, फिर उस दूध को आप छान रहे हो। लेकिन जो छानने वाला छन्नी है, अगर उसमें जहर लगा हुआ है तो दूध छन के जब निकलेगा दूसरे बर्तन में तो शुद्ध दूध नहीं रहेगा, उसमें जहर लगा होगा। तो अनर्थ जहर के समान है। आत्मा कुछ डील करता है, आत्मा कुछ एक्टिविटी करता है, कुछ कर्म करता है, तो अनर्थों से फिल्टर होते हुए वो सब गड़बड़ हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसका घोड़ा वो घास नहीं खाता था, उसको सिर्फ हरी ताजी घास चाहिए। देखिए, बारिश के सीजन में तो मिल जाएगा, गर्मी के सीजन में तो फिर बहुत महंगा मिलता है ना, किधर से लाएंगे? भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है, उत्तर भारत में, किधर से लाएंगे हरा घास? तो घोड़ा खा नहीं रहा है तो बीमार पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है। तो इस व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, भाई क्या करूं मैं, इतना पैसा नहीं मेरे पास, इसको इतना घास खिलाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा, पूरा घास में पैसा लग जाएगा। तो इसके मित्र ने इसको उपाय दिया, बोले देखो, घोड़े को घास का कलर कैसे पता पड़ रहा है? देख रहा है ना। अब अगर घोड़े को हम चश्मा पहना दे तो उससे क्या होगा? घोड़े का आंख थोड़ी खराब है, नहीं, आंख खराब नहीं है, लेकिन अगर हरे कलर का चश्मा पहना दे तो उसको सब चीज हरी दिखेगी। तुम सूखा पीला वाला घास खिलाओगे, उसको तो हरा दिखेगा, खा जाएगा। थोड़ा गीला कर दो, वो खा जाएगा। घोड़े को लगा दिया चश्मा, तो यही अनर्थ होता है। देखिए कैसे धोखा हो रहा है। बेचारा घोड़ा सूखी घास को हरी घास समझ के खा गया। ऐसे हमारे साथ धोखा हो रहा है, रोज हो रहा है, और कौन कर रहा है धोखा हमारे साथ? कोई और नहीं कर रहा है, हमारे अनर्थ हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। तो जब ये ज्ञान प्राप्त होगा, शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, तो अनर्थ हृदय से धीरे 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 भागने लगेंगे। कई बार कहीं पे आपने देखे बेड बग्स खटमल हो जाते हैं, रात को अंधेरा करो आके काटेंगे, खून पिएंगे आपका, तो आप इधर इधर उधर खुजली हो रहा है। आप जैसे ही लाइट चालू करते हैं ना, ये सब खटमल भागना चालू। इनको उजाला पसंद नहीं, अंधेरा पसंद है। तो ये जो अनर्थ हमारे हृदय में, ये भी खटमल के जगह हमारा खून चूस रहे हैं, हमको तकलीफ दे रहे हैं। वहां ये सूर्य रूपी ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान कैसा है? सूर्य के समान है, तेज। तो जैसे उजाला हो जाएगा, हृदय की सारी स्ट्रीट लाइट जल जाएगी, तो अनर्थ अपने आप भागना चालू करेंगे। बहुत सुंदर उदाहरण एक और शास्त्रों में दिया है कि जैसे बहुत सारे पंछी बैठे हैं और आप ताली बजाओगे, सब भाग जाएंगे। या फिर शेर अपनी गुफा से निकल के जब दहाड़ मारेगा तो सारे पशु पक्षी भाग जाएंगे। तो ये हरिनाम, ये हरि भक्ति, ये भगवत गीता, इसको जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, प्रचार करेंगे, दूसरों को बताएंगे और अपने जीवन में पालन करेंगे, तो क्या होगा? हृदय में प्रकाश आएगा। प्रकाश आते ही सब अनर्थ भागने लगे। यह है पूर्ण ज्ञान का फायदा। जब अनर्थ भागेंगे तब क्या होगा, उसको हम देखेंगे अगले श्लोक में। हरे कृष्ण।